देर हो गई। ये क्या हुआ? क्या हुआ? लगता था गाड़ी पंचर हो गई। ना ना, कोई फर्क नहीं है खास। अच्छा। हाँ, पेट भी थोड़ा। एक बात बताइए, लगता है हम तो आ गए हैं। वो उधर है। उधर राजा जी अच्छा, प्रणाम। है इधर है। प्रणाम राजा जी। अपने घर से प्रणाम कर लेते। छाती पर चढ़ के प्रणाम होता है क्या? है? राजा जी, और ये राजा जी किसको बोल रहे हो तुम? आपको राजा जी बोल रहे हैं। हमको राजा जी नहीं बोला जाता है। कौन बोला जाता है? इसलिए नहीं बोला जाता है, हाँ। हमारे यहाँ राजा भंडारियों को कहते हैं। अच्छा, हाँ, तो आप कहाँ से आए हैं? हम आए हैं काला पानी से। काला पानी से? काला पानी से। ये काला पानी कहाँ पड़ता है? आपने कभी इनसे करो बात, इन्होंने कभी काला पानी नहीं देखा है। बताओ, नहीं बताओ। देखा है। अरे दो चार व्यक्तियों का सिर फोड़ दो, अपने आप काला पानी देख लोगे। अच्छा, हाँ। बड़ी दूर से आए हैं। बहुत दूर से आए हैं। कितनी दूर से आए हैं? बहुत दूर से आए हैं। कहाँ से? बस यहीं पास से ही आए हैं। अच्छा, तो राजा जी आपको आने में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? कोई कष्ट हमको नहीं हुआ। तो आप अपने भोजन की व्यवस्था बताएं। भोजन की व्यवस्था बाद में, पहले जलपान की व्यवस्था करो। हाँ, जलपान की व्यवस्था बता दीजिए। जलपान की व्यवस्था में थोड़ा लिख लो। हाँ बताइए। जैसे कि 80 मन आटा हो कम से कम मेरे लिए। 80 मन आटा? ये सुबह का नाश्ता है। नाश्ता के लिए? हम्म। अच्छा। 80 मन आटा हो कम से कम मेरे लिए। 71 मन दाल का प्रबंध भी न्यारा हो। 71 मन दाल? दाल मिक्स वाली, अच्छा। जो सब तरह की होती है ना, हाँ हाँ, तुअर की और उसकी सबकी है। सबकी आ जाएगी। हाँ, 71 मन दाल का प्रबंध भी न्यारा हो। 100-200 बोरी दूध दही घी की हो। अरे रुको राजा जी, एक बात बताइए, ये आटा भी आ जाएगा, दाल भी आ जाएगी, और ये दूध दही बोरियों में कैसे आएगा? लगता है पुराने जमाने के ख्याल के व्यक्ति हैं। हाँ। अरे आज 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 के युग में जाओ ना, थोड़ा कैसे आएगा? दूध को लो, हाँ। थोड़ा लंबा चौड़ा कोई खेत देखो, अच्छा। उसमें सुखवाओ दूध को, हाँ। बोरियां मंगवाओ, भरवा करके रखवा दो। अच्छा, वो पैकिंग वाला? हाँ, ठीक है। 100-200 बोरी दूध दही घी की हो। और क्या है, 90-190 बीघा नमक का नजारा हो। अच्छा। लाओ 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 सारे राज्य की मिठाई मेरे लिए, जैसे कि खुरचन, पेड़ा, बर्फी, मोहनथाल, थोड़ा रबड़ी का भी सहारा हो। अच्छा। मेरे घोड़े के वास्ते, मेरे घोड़े के वास्ते गरम गरम रसगुल्ले, और हमारे लिए हरी घास, संख्या सरिता का किनारा हो। क्या कहा? हाँ, आपके घोड़े के लिए रसगुल्ले? गरम। ये रसगुल्ले खाता है? गरम खाता है, ठंडे खाएगा तो जुकाम हो जाएगा, इसलिए गरम खाता है। और आपके लिए हरी हरी घास। सरिता का किनारा हो। राजा जी, यहाँ से थोड़ी दूरी पर खेत है महाराज के, उन्होंने हरी हरी घास खड़ी है, आप जितना चाहें इतनी घास खा सकते हो। क्या हुआ? हम घास, कोई हम पशु हैं जो घास खाएंगे? आप अरे ही तो हम, आप ही तो कह रहे थे हरी हरी घास। घास का मतलब वो नहीं है। हमारे यहाँ घास किसको कहते हैं? जैसे कि सेब है, अच्छा, चीकू है, संतरा है, और इन सबको कहते हैं। फलों को घास कहते हैं। फलों को घास कहते हैं। ठीक है, सब व्यवस्था हो जाएगी। अब हमारे लिए बैठने के लिए कोई स्थान? आपके लिए 10 नंबर का आसन खाली है। एक बात बताओ, तुम्हें हम 10 नंबरी लगते हैं जो 10 नंबर का स्थान खाली है? अरे राजा जी, आप तो क्रोध करने लग गए। अरे क्यों नहीं करेंगे क्रोध? अरे हमारे कहने का मतलब ये है, यहाँ पर 9,909 राजा आ चुके हैं। जो 10वें नंबर का आसन है वह खाली है। अरे वाह, वह आपके लिए है। बड़ी सुंदर व्यवस्था है ये तो। हाँ, बैठिए। ठीक ठीक ठीक, बैठते हैं। सभी लेकिन सुनो, राजा लोग पधारे। हमारा जो आसन है उसको उस स्थान पर लगवाया जाए, उस जगह पर लगवाया जाए जहाँ से भंडारा नजदीक पड़ता हो।
ठीक है महाराज जी, ऐसा ही होगा। सामने है महाराज, सामने भंडारा ही चल रहा है। और उसी समय वहां पर महाभट ही नहीं, भटाभट बड़े बड़े पूजा करना चाहते हैं, हमारी पुत्री को बुलाया जाए। ठीक है महाराज, सावधान, राजकुमारी जी पधार रही हैं। जान सो अवसर सिए तब पठयई जनक बोलाए, चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाए। लेकर के जानकी जी को सखी आई जहां धनुष यज्ञ का रंग भूमि में मेला लगा हुआ था। जनक नंदिनी श्री जानकी जी ने भगवान शिव के विशाल कोदंड का पूजन किया और पूजन करते करते कवि का भाव, संतों का भाव, पूजन करते करते मां जानकी भगवान से कुछ मांग रही है, विधाता से कुछ मांग रही है। हे भोलेनाथ, हे मां पार्वती, मेरे मनोभाव को पूर्ण करना मां। क्या मांग रही है जानकी जी? ओ सिया मांगे रे, ओ सिया मांगे अवध को राज, सरयू नहाने को। सिया मांगे अवधि को राज, सरयू नहावे को। ओ लक्ष्मण जैसा दिव्या मांगे, लक्ष्मण जैसा दिव्या मांगे। ओ दिव्या मांगे, दिव्या मांगे, हाँ दिव्या मांगे। ओ लक्ष्मण जैसा दिव्या मांगे, मांगे मांगे। ओ सिया मांगे राम भर तार, सरयू नहाने को। सिया मांगे अवधि को राज, सरयू नहाने को। और क्या मांग रही है मां जानकी? हे मां पार्वती, आप अगर मेरे ऊपर प्रसन्न है तो कृपा कीजिए मां। मैं आपसे चाहती हूँ क्या? दशरथ जैसो ससुरा मांगे, दशरथ जैसन ससुरा मांगे। दशरथ जैसो ससुरा मांगे, मांगे मांगे। ओ सिया मांगे कौशल्या जैसी सास, सरयू नहाने को। सिया मांगे अवधि को राज, सरयू नहाने को। जानकी जी ने भगवान शिव के विशाल कोदंड का पूजन किया और अपने मनोभाव, अपना भाव उनके समक्ष प्रकट किया। और इधर महाराज विदेह राज भी भगवान शिव के कोदंड को नमन करते हुए, उन्हें प्रणाम करते हुए वो भी कुछ चाहते हैं। हे महादेव की महाधनुष, आज तक मैंने आपकी सेवा पूजा की, पूजा नित्य कीनी और आरती उतारी नाथ। ज्ञान परत आज अंतिम दिवस तुम्हारा है, करता है प्रणाम विधे बार बार। दीजिए झुका मस्तक हमारा है, अविलोपत राखी तो बिसारियो ना दीन बंदो। एक बार कह दे कि पिते तू हमारा है, सीता के बहाल वृंद चमकन को दीन बंदो। ये प्रण तो हमारा परम तो आसुरा तुम्हारा है। हे महादेव की महाधनुष, जो मैंने यह प्रण किया है, यह प्रण मेरा है, परंतु बिगर आपके आशीर्वाद से यह विदय कुछ नहीं कर सकता है। आज मैं आपको बार बार प्रणाम कर रहा हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। ले जाओ पुत्री को। महाराज ने भी भगवान शिव के विशाल कोदंड को नमन किया और अपने स्थान पर स्थित हो गए। और इधर एक से एक प्रतापी महाराज उस सभा में महाराज रावण पधारे और बाणासुर पाताल से पधारे। आइए दर्शन करते हैं
रावण मारा सुर बहावा, देख लोग अतिशय भय पावा। पाताल निवासी बाणासुर। बम महादेव, ये क्या? मैं अपने गुरु भोलेनाथ के ध्यान में बैठा हुआ था, अचानक ही ये मेरा ध्यान भंग हो गया। इसका कारण क्यों ध्यान भंग हुआ मेरा? ये मन विचलित सा क्यों होता है? मृत्यु लोक अवलोकन में ये मन चंचल सा क्यों होता है? प्रातः काल का सूर्योदय मेरे मन को नहीं सुभाता है। हे गुरुदेव, कृपा कर बतला दो, मन उथल पुथल क्यों होता है? क्या कारण है जो मेरा ध्यान भंग हुआ? क्यों नहीं मुझे फिर से ध्यान लगा के देखना चाहिए। विदित हुआ ये रचा स्वयंवर सीता का, रचा स्वयंवर सीता का मिथिलेश्वर की राजधानी में। वहां पर आने का किया विचार उस लंका पत अभिमानी ने। ये मैं नहीं पहुंचा, मैं वहां नहीं पहुंचा तो कुछ अनहोनी कर दिखलाएगा। मत से मत वाला रावण अपनी मनमानी कर दिखलाएगा। ठहर लंकेश, मैं तुझे विपरीत नहीं होने दूंगा। अपने होते हुए जनक राज का अपमान नहीं होने दूंगा। बैठे हैं त्रिभुवन राज वहां, बैठे हैं त्रिभुवन राज वहां, उनका भी शुभ दर्शन होगा। हे जनक राज गुरु भाई मेरे, उनसे भी मेरा मिलना होगा। चलता हूं मिथिलापुर के लिए। बम विश्वनाथ, हर हर महादेव। दानव पाताल सुत बाणासुर मम नाम, जनक सभा शिव चात को मोरित सुर प्रणाम। महाराज विधेयराज की भूमि को मैं प्रणाम करता हूँ। महाराज प्रणाम। प्रसन्न रहो, मंत्री वर जाकर कहो निज पद से संदेश। ये सभा मध्य में आ गया वीर धीर बाणेश। पाताल निवासी बलि का पुत्र बाणासुर का आना हुआ है, खबर करो महाराज। जो आज्ञा। महाराज की जय हो। महाराज, पाताल निवासी बलि के पुत्र बाणेश पधारे हैं। क्या कहा? हमारे इस राज्य में हमारे गुरु भाई बाणेश का आगमन हुआ है। जी महाराज। चलो चलो, उनके स्वागत के लिए हम स्वयं चल रहे हैं। विधेय महाराज की जय हो। आइए आइए आइए। दान बिंद कीनी कृपा, आए अधिक शुक दीन। मम पूरन के पुण्य को आज कृतारत कीन। सदा कृतारत रूप तुम, मिथिला पति युत ज्ञान। लखन है इस रंग भूम को हम हूं कीन बयान। महाराज विधेयराज, जब मुझे ये ज्ञात हुआ कि आप अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर कर रहे हैं, तो मैं भी इस स्वयंवर में कुछ सेवा की भावना से आया हूँ, कुछ सेवा करना चाहता हूँ। वाह, धन्य है बाणेश, तुम्हारे इस भाव को देख करके मैं बड़ा ही प्रसन्न हुआ हूँ। जो कि तुम सेवा के भाव से लेकर के यहाँ आए हो, तो बाणेश मैं तुम्हें अवश्य ही सेवा देता हूँ। इस सभा का सभापति तुम्हें नियुक्त करता हूँ। ठीक है महाराज, अब सभा को मैं संभालूंगा, आप अपना राज का कार्य संभालें। महाराज, बाणासुर का आगमन हुआ और उसी समय लंकाधिपति रावण विश्वनाथ
सेवक प्रणाम महाराज। चल हट। बोलिया प्रणाम। द्वारपाल जाकर कहे निजमय से संदेश, सभा मध्य के बीच में आ पहुंचा लंकेश। जनक को सूचित कर, त्रिभुवन सम्राट वेदाध्यायी पुलस्त कुलभूषण कंचन नगरी का स्वामी दशानन इस सभा में उपस्थित हो चुका है, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। जाओ। जो आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो। महाराज, लंकाधिपति रावण पधारे हैं। क्या कहा भैया सुमति? हमारे इस जनकपुर में लंकाधिपति रावण का आगमन हुआ है। सभा मध्य आ गयो वीर धीर, अब कुशल दिखे नहीं, कहा करी भगवान। ये क्या आज लंकाधिपति रावण का आगमन हुआ है, परंतु वो हमारे गुरु भाई हैं, चल करके उनका स्वागत तो हमको करना ही होगा। आइए आइए लंकेश, आपका स्वागत है। योगीराज, आज आपको देख करके हमें वो बात स्मरण हो रही है। कभी ब्रह्मा की सभा में हमारा आपका शास्त्रार्थ हुआ था, मैं उस समय परास्त हुआ, लेकिन उसी समय मैंने प्रतिज्ञा की, जब तक चारों वेदों का ज्ञाता नहीं हो जाऊंगा उससे पहले आपसे नहीं मिलूंगा। आज आशुतोष की कृपा से मैं चारों वेदों का ज्ञाता हूं, आपकी हर तमन्ना पूरी कर सकता हूं। इसके साथ साथ प्रण में तेरो सुन चुके हो, हमें मालूम हो गया जो तुमने प्रण किया और मेरे यहाँ आने से ही तुम्हारा प्रण पूरा हो गया। अस्तु, इन राजाओं में घोषणा करा दो, ये कोई भी धोखे में न बैठे रहे। प्रण में तेरो सुन चुके हो, पूर्ण भयो जी जान, असमंजस की बात है सो के में करो बखान। मैं धनु चढ़ाए जो तोरे हो, क्यों मिले क्या हुआ? आओ। मैं धनु चढ़ाए जो तोरे हो तो है सुयस महान, लेकिन सोचता हूं मम स्वामी कहीं रूठ न जाए शंभु भगवान। मम भुज बल जग में विदित सुयस भूर सरसात, जब गेंद कियो कैलाश को तो क्या धनुष की बात। अस्त, निश्चिंत होकर के आपका कार्य करें, समय की प्रतीक्षा करें। आप लोग बीच में क्यों खड़े हो गए? बैठ जाओ। आप लोग यहाँ क्यों बैठे हुए हो? अरे भागो यहाँ से, भागो। ये क्या? मैं जिस समय स्वयंवर में आया था उस समय बड़ी शांति थी। अब कौन ये वहां से आए हैं, तब से किसी राजा को धमकाते, किसी को बैठालते, किसी को खड़ा करते। कौन है, चल के देखना चाहिए। ओ लंकेश, जय शंकर की। बाणेश, आओ आओ। सुनाओ सुनाओ। राज्य में कुशलता है, मैं परिवार के कुशल हो, सुनाओ। हाँ लंकेश, मैं अपने पिता के सहित, अपने राज के सहित कुशल हूँ, परंतु आपको देकर के कुछ आश्चर्य हो रहा है, कुछ संशय हो रहा है। ये जिक्र आपका सुनकर के दिल हो गया हैरान में। किस लिए तशरीफ लाए इस धनुष के मैदान में? धनुष स्वयं प्रश्न हुआ, किस लिए तशरीफ लाए धनुष के मैदान में? तो सुन, शंभ को दंड दे राजपुत्री कितै मैं टूक द्वै तीन कर जाऊं लंका ही ले। धनुष तोड़ने राज्य वाला सीता को लंका प्रदेश ले जाने के लिए आया हूँ, इसमें तुझे कुछ कहना है? 10 कंठ रे हट झाड़ दे सठ बार बार न बोलिए। आज राज समाज में बलसाल चित न डोलिए। गिरजा पते गुरजान के ताए चढ़ाए जाओ रे लंका यश साथ ले। इस पुराने धनुष को तोड़ूंगा एक ही हाथ में, यहाँ से सीता को ले जाऊंगा अपने साथ में। और सुन, धनुष टूटे या न टूटे, अगर सीता देख पाऊंगा
मुझे कौन रोक सकता है? मैं जबरदस्ती सीता को ले जाऊंगा। हे लंकेश, क्या हुआ? बोल उठा ऐसी बातें तू जानकी के विषय में। यदि बातें ऐसी फिर से तू ध्यान में जो लाएगा, जानकी ना प्यारी होगी, किंतु जानकी का तेज तुझे जग से मिटाएगा। ओ लंकेश, स्वप्न मत देख, ये लंका नहीं मिथिला है। पक गया है ऐसा, फिर ना बकने पाएगा। अरे जानकी को देख नहीं सकता है, जबकि शंभू चाप को चढ़ाएगा। अरे पहले धनुष को तोड़ना है। बीच में कूद पड़ा तू, कहां रस रंग में भंग मचाने लगा? कुछ सोचा विचारा नहीं मन में, मुझे देर में देर लगाने लगा। जरा होश में आके बता मुझको, नहीं दूंगा ठौर ठिकाने लगा। 10 शीश का नाम सुना क्या नहीं? मुझे बात वृथा क्यों बनाने लगा? सुना नाम नहीं सुना? 10 शीश सुना लंकेश, मैंने 10 शीश अनेकों 10 शीश सुने हैं। ओ और अनेक 10 शीश में से आप बताना कि आप कौन से 10 शीश हो। अच्छा। एक 10 शीश गयो पाताल पितु जीतन को, ताय पकड़ मेरे पिता ने बंधायो है। एक 10 शीश सहस्त्रा बाहु ने बंदी कैद कीन, ताय जाए पुलस्त मुनि ने छुड़ायो है। एक 10 शीश कहत आवत लाज मोए, कहें सब कोए बाली काक में दबायो है। एते 10 शीश सुन के अति मन में संशय मोए, अरे कौन 10 शीश आज रंग भूम आयो है। वाह, कौन से 10 शीश हो? कौन 10 शीश आज रंग भूमि आयो है? बाणासुर, सुनने वाली एक मात्र कहानी होती है, सुना है ना तूने? सुनने वाली एक मात्र कहानी होती है जो मनगढ़ंत लिख दी जाती है। तेरी तरह के अज्ञानी लोग उसे चढ़ा बढ़ा करके गाथा गाने लग जाते हैं। सुन, ये जितने भी रावण तूने सुने हैं उनमें से मैं नहीं। मैं कौन सा रावण हूँ? कौन से? अमृतुम पादांत भ्यस्तपति दिन करो मंद मंद ममाग्रहे। मृत्यु जिसके चरणों की दासी है, वो दिनकर सूर्य मेरी कृपा से मंदा मंदा तपता है। पृष्ठोर्ते लोक पाला मम भय चक्ताम पादरेण बबंधुम। मेरे बाहुबल के आश्रित सुर असुर नाग नर किन्नर ये सभी मेरे बाहुबल के आश्रित बसते हैं। दृष्टातम चंद्रहासम सुरबधुम पन्नगीनांच गर्भो। कुपित होकर के जिस समय चंद्रहास के ऊपर मेरी दृष्टि जाती है तो उन देव नारियों के भी गर्व स्खलित हो जाते हैं। मैं वो रावण हूं। अब नहीं सुन कहना हमने वो रावण सुना, वो रावण सुना। बस लंकेश, जान लिया और मान लिया, बस जान लिया, ज्यादा न बको। तुम वास्तव में हो बड़े अभिमानी। ये सब लोग सभा के प्रसन्न हुए जब आपने अपनी कीर्ति बखानी। भय लज्जा को त्याग कर हम पूछते हैं एक बात पुरानी। एहो लंकेश, जरा हम हूं तो सुने, जरा वो बाली की कांक की कैसी कहानी। ये सब कहते हैं कि रावण बाली की कांक में 6 महीने दबा रहा। वो क्या है ये? लगता है तेरा अज्ञान अभी दूर नहीं हुआ। चल, तेरी तरह के बहुत से अज्ञानता में पड़े हुए हैं। बाली की कांख की कैसी कहानी, फिर वही कहानी आ गई है। तो सुन ले कहानी। मैं और बाली हम दोनों महान शक्ति थे। यदि हम मित्र बन जाएं, विश्व की कोई ऐसी शक्ति नहीं जो हमारा मुकाबला कर सके। इस मंत्रणा को लेकर के मैं बाली के पास में गया और वहां कितने दिन रहा? 6 महीने रहा। लोगों ने तमाशा बना लिया। 6 महीने बाली की कांख में दबा रहा रावण। अरे वो कांख थी या कोई धर्मशाला? इतना लंबा चौड़ा रावण बाली की कांख में दबा रहा, और वो भी 6 महीने है? नहीं, मैं और बाली मंदोदरी भगनी तारा के था अधिक प्रेम में पड़ा हुआ। मैं इस कारण, कांख शब्द का अर्थ है शरणागति। रावण कांख में रहा लेकिन दबा नहीं रहा। कहां रहा? कांख शब्द का अर्थ शरणागति स्पष्ट कोश में लिखा हुआ। मंदोदरी भगनी तारा के था अधिक प्रेम में पड़ा हुआ, इसलिए मैं बाली से मिलने उसके सदन सिधारा था। ऋषियों ने लिखा प्रोपगंडा तो क्रोधातुर होकर मारा था। है? ये घरेलू तमाशा बना लिया है। सागर का जल गागर में नहीं समा सकता। अब नहीं कहना
बाली से मेरी शत्रुता होती तो कोई शत्रु अपने राज्य की सीमा में शत्रु के त्रिकूट नहीं बसने देता। आज भी पंपापुर के पास मेरे त्रिकूट बसे हुए हैं, इसलिए बाली से शत्रुता नहीं मित्रता थी। अरे देख मुझे है? कहे ना नहीं बांधना बात तो ही कहे आवत। अरे वही करा जो तो जिए भाई। तो क्या करे हैं, हम यूं ही मरेंगे। अरे मार गदा हम चूर करेंगे। तो चल, हमारा तेरा फैसला इस धनुष पर है, जो भी इसे उठाएगा वही वीर कहलाएगा। हमारी तुम्हारी बातों में वक्त चला जा रहा है, हमें तुम्हें नहीं बूझिए विक्रम बाद अखंड। अब आप ही कह देगो मदन कदन को दंड। उठाए से लंकेश, मैं तुम्हारी तरह अज्ञानता में नहीं हूँ, ये मैं जानता हूँ। ये मेरे गुरु का धनुष, ये मेरे गुरु का धनुष, ये सीता पुत्री समान और जाता है पाताल को बाणासुर बलवान। मैं यहाँ धनुष तोड़ने की भावना से नहीं, मैं यहाँ सेवा की भावना से आया था। और तुम यहाँ धनुष की भावना से आए हो, तो धनुष को तोड़ के ही जाना, वरना ये काला मुंह अपना लंका में नहीं दिखलाना। अरे रास्ते में समुद्र पड़ता है, डूब के मर जाना। यूं क्यों नहीं कहता, मैं यहाँ दावत खाने आया हूँ। रावण महाराज का विवाह होगा, दावत खाएंगे है? चलता हूँ। चल जा। बम विश्वनाथ हर हर महादेव। और करेगा भी क्या? इसे कहते हैं व्यर्थ की बला। क्यों आया, क्यों व्यर्थ में विवाद बढ़ाया और फिर क्यों चला गया? मैं भी यहां धनुष तोड़ने के लिए नहीं आया, मैं आया हूं यहां अपनी मोक्ष देने वाली शक्ति का पता लगाने के लिए। एक बार निशा सुंदरी के साम्राज्य पर स्वर्णमयी लंका की प्रखर अट्टालिकाओं पर सोए हुए दस्कंदर के श्रवण रंध्रों में आवाज आई, लंकेश, सावधान, तुम्हें मोक्ष देने वाली शक्ति सीता स्वयंवर के समय जनकपुर में आएगी। मैं आया यहां पता लगाने के लिए अपनी शक्ति का, लेकिन बलिपुत्र बाणासुर के व्यर्थ के संघर्ष ने उस उद्देश्य को जड़ समेत उखाड़ डाला। अब करूं वो काम जिस हेतु तो आया हूं यहां, चल करके ढूंढूं मैं उसे, बैरी बिराजा है कहां। हमें मोक्ष देने वाली शक्ति उसका पता लगाकर उसे निमंत्रण देकर मैं पुनः लंका चलूंगा। जय शिव, जय महामृत्युंजय, जय विश्वनाथ, जय महाकाल। को दयाल जग माही है, तो को दयाल जग माही। सेवा जो द्रवही जीव पर, राम सरित को नाही, हो राम सरित को नाही, ऐसो को दयाल जग। यहाँ सभी राजा हमें सीरित दिखाई देते हैं, और जो हमें मोक्ष देने वाली शक्ति होगी उसके मुख पर तो वो दिव्य में सूर्य का प्रकाश होना चाहिए। तो क्या लंका प्रदेश छोड़ने का उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा? फिर भी प्रयास कर लेते हैं। ये उच्च आसन पर आसीन होने वाले दो वीर पुरुष, मध्यस्थ एक मुनिवेश, हो न हो हमें मोक्ष देने वाली शक्ति यही हो सकती है। फिर भी अपना भ्रम दूर कर लेते हैं। श्रीमन,
आप अपना परिचय देंगे? आपका शुभ नाम, श्रीमान पिताजी का शुभ नाम, रहने का शुभ स्थान, आप अपना परिचय देंगे? मेरा नाम राम है। अच्छा, राम। क्या वो राम? अरमंते योगिनाना हृदय स्मन्मदीयते रामः। क्या वो राम? अन्न में, कन में, जल में, थल में, अपने में, पराये में, देश में, विदेश में, सर्वत्र विज्ञवान रहने वाला राम? जिस राम शब्द को मैंने वेदों में अंकित होते हुए देखा है, जिस राम शब्द की परिभाषा रटते रटते ये जीवन की सांसें विराम ले जाती हैं, लेकिन राम शब्द कभी विराम नहीं लेता। योगियों के हृदय में रमण करने वाला राम। हो न हो, हमें मोक्ष देने वाली शक्ति यही हो सकती है। राम, मैं आपको अपना परिचय देना चाहता हूं। संसार को अपने वश में करने वाला कुंभकर्ण का मैं ज्येष्ठ भ्राता हूं। देवराज इंद्र को अपने अधीन करने वाला घननाद का मैं आदरणीय पिता, स्वर्णमयी लंका का वर्तमान राजा रावण मेरा उत्तम वंश है, ब्राह्मण हूं। ज्योतिष शास्त्र का मैं विशेषज्ञ हूं। यदि आपकी आज्ञा हो तो आपकी हस्त रेखा, आपकी भाग्य रेखा देख करके कुछ प्रकट किया जाए। हरे 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 हरे। वाह, आखिर लंका प्रदेश छोड़ने का उद्देश्य पूर्ण हुआ। राम, तुम्हारी ये हस्तरेखा, भाग्य रेखा क्या वर्णन कर रही है? यदि आज्ञा हो तो इन्हें प्रकट किया जाए। क्यों नहीं? तो सुनो राम। राम, तुम्हारी बाईं भ्रुकुटी पर पिता मरण वनवास लिखा। 27 वर्ष की अवस्था में तुम्हें वन को आना पड़ेगा। इसी के बीच में तुम्हारे पिताजी का स्वर्गवास हो जाएगा। हे राम, तुम्हारी बाईं भ्रुकुटी पर पिता मरण वनवास लिखा। देखा तो दाहिनी भ्रुकुटी पर रावण का सत्यानाश लिखा। हमें मालूम तो हो गया, लेकिन विश्वास नहीं हुआ। पहली बार कब मालूम पड़ा? जिस समय मैं वेदों का अध्ययन कर रहा था, ऋग्वेद में एक सूत्र आया, लेखनी बरबस रुक गई। वह सूत्र क्या? हरि ओम ब्रह्मदोषे सर्वे हंतवाहु। ब्रह्म कुल को दूषित करने वाला, ब्रह्म कुल में जन्म लेने वाला जो राक्षसों का राजा रावण होगा, उसे मारने के लिए सूर्य वंश में राम अवतार लेकर के आएंगे। फिर भी विश्वास नहीं हुआ। दूसरी बार कब मालूम पड़ा? जिस समय मैं अपने नखों से ललाट पत्र को फाड़ करके अग्नि कुंड में भगवान शिव को अर्पण कर रहा था, तो नखों से ललाट पत्र को फाड़ा और उसमें मैंने पढ़ा तो क्या लिखा? मानव के हाथों से रावण की मृत्यु है। तो मैं बहुत जोर से हंसा, बहुत जोर से हंसा और कहा कि ये विदना ने भूल से लिख दिया है। रावण अजय है, उसे मारने वाला कोई नहीं है। तीसरी बार कब मालूम पड़ा? वो भ्रम यहां दूर हो गया। मारीच के द्वारा मालूम पड़ा कि राम का अवतार हो गया है। गादे का यज्ञ बहाना था। वो ताड़का स्वभाव बदकीना, कुछ आगिल चरित्र विचारन को वो मारीच पठायो शर्भीना। वहां तुम्हारी रेखाओं से प्रतीत होता है। वहां पगतार अहिल्या नारी को या आए सम्मु चाप माई, शिव चाप राम तुम तोड़ोगे या में कोई संशय नहीं। रेखाओं से प्रतीत होता है धनुष को आप ही तोड़ेंगे।
लेकिन राम, धनुष को आप ही तोड़ें। इस स्वयंवर में मेरा एक निमंत्रण स्वीकार कर लें। हे राम, निमंत्रण देता हूं, सीधे गढ़लंक चले आना। मेरी मोक्ष पिटारी सीता को आप साथ साथ लेते आना। यदि सीता को आप साथ नहीं लाए तो मैं क्या करूंगा? आप चलेंगे पृथ्वी पर भूए भार हरने के लिए। आपका अवतार हुआ है पृथ्वी का भार हरण करना। आप चलेंगे पृथ्वी पर भूए भार हरने के लिए। मैं पैर से सीता चुराऊं मोक्ष पाने के लिए। छल से, बल से, निज शक्ति से अपनी मुक्ति को छीन ले जाऊंगा। वन वन भटका कर राम तुम्हें मैं डाहन खूब रुलाऊंगा। अच्छा राघव, शेष बातें रणांगन में कहूंगा। जब आपके हाथ में धनुष्वान होगा, मेरे हाथ में चंद्रहास होगी। आपको क्या चाहिए आप मांग लो। इसे कहते हैं मर्यादा। नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम। मैं ब्राह्मण हूं, हस्तरेखा भाग्य रेखा देखी, आखिर इसकी कुछ दक्षिणा भी तो चाहिए ना। राम, मेरी साधारण दक्षिणा नहीं है। यदि आप देना ही चाहते हैं तो दक्षिणा स्वरूप मुझे एक वरदान दे दो। मांग लो। मांग लो। राम, मैं अभिमान का साक्षात पुजारी हूं। इस शरीर से भजन, संयम, स्वाध्याय ये कुछ होने वाला नहीं है। फिर उद्धार का साधन दो मुझे वरदान। जब तक मेरा तन बना रहे अभिमान न जाने देना तुम। ये बाणों से मस्तक काट मेरे इन चरणों में ले लेना तुम। ये वर मांगो दीन दयाला, कुल समेत मोय बदहु कृपाला। आपके बाण विमान में बैठ करके सब परिवार सहित आपके धाम को जाऊं, ये वरदान आपसे चाहता हूं। एवं मस्त। प्रणाम। राजे, बहुत कष्ट हुआ। धनुष, हम तुम्हारा वास्तविक स्वरूप जानते हैं। तुम्हें तोड़ना तो बहुत दूर, हम तुम्हारी तरफ को दृष्टि भी नहीं कर सकते। क्यों? तुम सूर्यवंश की हड्डी हो। सूर्यवंश में महाराज दधीच हुए थे, उनकी अस्थियों के द्वारा तुम्हारा निर्वाण है। तुम सूर्यवंश की हड्डी हो, अधिकार न तुमसे जोड़ेंगे। तुम में हक राम का पड़ा हुआ और राम धनुष को तोड़ेंगे। आए हैं लाखों वीर यहाँ, सीता में आस लगाए हैं। सीता की आस राम में है और राम धनुष में छाए हैं। महामना राम को प्रणाम करता हुआ, भगवान शिव के इस पुनीत पावन कोदंड को नतमस्तक प्रणाम करता हुआ, जनक की सभा का आदर सम्मान करता हुआ लंका प्रदेश चलता हूं। जय शिव। नहीं लंकेश, इस प्रकार से तू यहां से जाएगा तो देखने वाले राजा लोग क्या कहेंगे? बाणासुर की तरह रावण भी यहां से डर करके चला गया। जाऊंगा, प्रतिज्ञा करके जाऊंगा। ए राजा लोगों, कान खोल करके सुन लो। मैं अभी तो जा रहा हूं, लेकिन याद रखना, जो वीर धनुष को तोड़ेगा सीता उसकी हो जाएगी। ये अटल प्रतिज्ञा रावण की, एक दिन लंका वो जाएगी। जय शिव, जय महामृत्युंजय। बम